Hello students, welcome back to my new video and that video is for class 11th student। तो आज क्लास 11th स्टूडेंट की पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। मैंने अपना फर्स्ट सब्जेक्ट चूज़ किया है अकाउंटेंसी। तो चलिए अब अगर जिनके पास बुक है वो टी.एस. गरेवाल की बुक खोल ले और जिनके पास बुक नहीं है वो आप इस वीडियो के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्योंकि आप लोग क्लास 11th में फर्स्ट टाइम कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन जानना होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो किस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और हम इसमें क्या जानेंगे कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो ये आप देख सकते हो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे तो आप ये सारी कंटेंट जो भी चीज़ें बोली गई हैं ये सारी चीज़ों को समझ जाओगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें को आप समझ जाओगे। तो चलिए आज का हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो हम आज क्या सीखने वाले हैं कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है और अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है। तो आप देख सकते हो आपकी बुक में अकाउंटिंग की मीनिंग और डेफिनेशन दोनों दिए हुए हैं। तो पहले मीनिंग देखते हैं। मीनिंग में लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस मतलब लाइन बाय लाइन, जिसमें आप क्या करते हो, पहले किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हो, देन उसको मेज़र करते हो, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करते हो, फिर उसको क्लासीफाई करते हो, देन आप उसको समराइज़ करते हो। समराइज़ मतलब टोटलिंग करते हो और उसके बाद आप इंटरप्रिटेट करते हो और फिर फाइनली कम्युनिकेट करते हो कि क्या आपने रिज़ल्ट पाया। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको लैंग्वेज लग रही होगी थोड़ी सी टफ लग रही होगी, चलिए इसको थोड़ा सा ईजी वे में समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो 100 रुपीज़ को अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है तो आप उसको कैसे स्पेंड करोगे, कुछ चॉकलेट्स में स्पेंड कर दोगे, कुछ आप गेम्स में स्पेंड कर दोगे, कुछ आप टॉयज़ में स्पेंड कर दोगे। ये सारी चीज़ें हैं, हमारे एक्सपेंडिचर हैं। तो कल को आपसे पूछा जाएगा कि आपको 100 रुपीज़ मिली थी तो आपने कहाँ खर्च किए, तो आपके पास कोई हिसाब होना चाहिए ना कि हाँ मैंने इतना इसमें खर्च किया, मैंने इतना इसमें खर्च किया। तो ये आप कैसे जानोगे, तो ये आप अकाउंटिंग की हेल्प से जान सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल होगा। आप ये भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारी मम्मी क्या करती हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं और वो उस पैसे से सारे घर के एक्सपेंडिचर्स करती हैं। कुछ एक्सपेंडिचर गैस वगैरह में हो गया, कुछ सब्जी वगैरह में हो गए, कुछ राशंस वगैरह में हो गए। ये सब क्या है, ये सब अकाउंटिंग का ही वे है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम उस समय ये नहीं समझ पाते कि हम जो ये काम कर रहे हैं वो अकाउंटिंग के तहत कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो लगता है हम नॉर्मली चीज़ कर रहे हैं। तो समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत इजी है, आप इसको डे टू डे लाइफ से आसानी से जोड़ सकते हो और ईज़िली समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंटिंग के सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, सिस्टमेटिक मतलब आपको लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मतलब पहले पहचानना है कि ये कौन सा ट्रांजेक्शन है। उसके बाद आपको मेज़र करना है। मेज़र करना है मतलब आपको देखना है कि जो ट्रांजेक्शन है वो आप मनी टर्म में मेज़र कर पाते हो कि नहीं। देखिए बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम मनी में मेज़र नहीं कर पाते। हमारे अकाउंटिंग में ये स्पेशली बोला गया है कि हम वही ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे जिनका हम मनी में मेज़रमेंट कर सकें। ठीक है, जिनको हम मनी में कैलकुलेट कर सकें। तो जैसे मान लीजिए अगर आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो ये क्या अकाउंटिंग टर्म में है, नहीं, क्योंकि ये तो क्वालिटी आप बता रहे हो। अब मैं आपको बोलूँ कि आपकी मम्मी ने 100 रुपीज़ की शॉपिंग की, तो ये क्या है, अकाउंटिंग टर्म में है, यानी आप इसको मेज़र कर सकते हो मनी टर्म में। 100 रुपीज़ मनी टर्म है, तो ये क्या हो गया आपका मेजरिंग में आएगा। और अच्छी हैं वो क्वालिटी है तो वो मेजरिंग में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या काम था, हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहले पहचानेंगे, फिर उस ट्रांजेक्शन को हम मेज़र करेंगे, यानी कि देखेंगे कि वो मनी फॉर्म में कैलकुलेट हो पाता है कि नहीं। उसके बाद अगर हमको लगेगा कि हाँ ये मनी फॉर्म में कैलकुलेट हो जा रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे हमारी बुक्स में।
ठीक है, जो भी हमारी रजिस्टर या जो भी हमारी बुक्स होगी उसमें हम उसको लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको क्लासीफाई करेंगे। देखिए एक्सपेंडिचर बहुत तरीके की होती है, कुछ एक्सपेंडिचर आपने चॉकलेट में किया, कुछ एक्सपेंडिचर आपने गेम्स में किया, तो ये तो अलग अलग एक्सपेंडिचर है। तो क्लासीफाइंग में हम क्या करते हैं कि कितना मैंने चॉकलेट में एक्सपेंडिचर किया और कितना मैंने गेम्स में एक्सपेंडिचर किया, ये हम क्लासीफाइंग में करते हैं। फिर समराइजिंग मतलब आपने कितना टोटल चॉकलेट में खर्च किया, कितना टोटल गेम्स में सर्च किया, तो ये क्या हो गया, समराइजिंग में आ गया। उसके बाद आप इंटरप्रिटेटिंग करके देखोगे कि हाँ मैंने टोटल इतना इतना खर्च किया है, और फिर आप कम्युनिकेट करोगे सामने वाले को कि आपने जो मुझे 100 रुपीज़ दिया था वो मैंने यहाँ यहाँ खर्च किया है। तो इस तरीके से आपको बहुत आसानी वे में समझ में आ गया होगा कि क्या होता है अकाउंटिंग का मीनिंग। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो अकाउंटिंग के कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं। डेफिनेशंस मतलब देखिए कई बार बहुत सारे ऑथर्स होते हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो उसी को डेफिनेशन कहा जाता है। आप चाहो तो कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हो जो आपको इजी लगे। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या है, एक तरीका है, एक माध्यम है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, और इसको क्या कहा गया है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो 1 मार्क्स के लिए आपको ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। तो आज की ये जो वीडियो है बहुत छोटी सी है, मैंने सोचा पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूँ, उसके बाद हम अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करें। तो कल की वीडियो में आपको आगे बताऊंगी कि अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, स्पेशली क्लास 11th स्टूडेंट। थैंक यू।